हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है लिमिट एंड डेरिवेटिव की क्लास नंबर सेकंड। फर्स्ट नंबर क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल्स जो 13.1 के एग्जाम्पल्स थे वो और स्टार्टिंग में 6 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, राइट। तो कहा था कि हम आगे इसको एंट्री करेंगे। हमने जो लास्ट क्लास फिनिश की थी, यहाँ पर फिनिश की थी, आपको ये क्वेश्चन कराया था। ओके, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि कैसे क्या और होंगे क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, है ना। उससे पहले यहाँ पर कुछ लाइन देखिए। प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ कमिटमेंट टू एक्सीलेंसी, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड फोकस एफर्ट। देखो क्या होता है, कई बार आपने देखा हो कि जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो अंबानी का। अंबानी के तकरीबन 100 से ज्यादा बिजनेस के सेक्टर में वर्क करती है कंपनी, अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी हो गई, रिफाइनरी हो गई, कपड़ों का भी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इसके अलावा फूड हो गया, इसके अलावा मतलब मोर देन कंस्ट्रक्शन बिजनेस सब में आपको अंबानी का दिख जाएगा। तो हम इसमें सपोज करेंगे 100 है, तो लेकिन वो भी इंसान, उसके पास 24 आवर्स मिलते हैं, आपके पास 24 आवर्स है, लेकिन आप इतना काम नहीं कर पाते हैं, वो कर लेता है। तो उसका रीजन क्या है, उनके एक तो एक्सीलेंसी एंड प्लानिंग बहुत सॉलिड होती है इन लोगों की। इनका एक एक सेकेंड है उसका वो यूटिलाइज करना जानते हैं। जो इंसान एक एक सेकेंड को यूटिलाइज करना सीख गया, वो इंसान अपनी लाइफ में बन गया। करने का मतलब सिंपल तरीका है कि जो चीज करनी है उसे लिख के रख लो एंड एक एक करते जाओ, कंप्लीट हो जाएगा काम। रोज डेली देखा होगा ना कि जो जितने बड़े लोग होते हैं उनके पास एक वो फ्री होता है, जो उनके जो भी काम है वो क्या क्या करना है उनको, वो उसकी डिटेल रखता है। तो वो उसका रीजन ये है कि उसको काम यही है कि उसको काम उसके टाइम को बचाना है। ओके, तो प्रोडक्टिविटी नेवर एक्सटेंड, ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो बहुत ज्यादा वो टैलेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो प्लान है, बहुत फिक्स है, उसको हर चीज पता है कि क्या उसे करना है क्या नहीं करना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है आपको नहीं करना है, ये क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, लिमिट। हाँ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, जिससे कि लिखते चलो साथ साथ, और जो चीज नहीं आए तो उसको वापस एक बार देख देना। 3x² -x -10 अपॉन x² -4, ये है। पहले रख के देख लो, 3 एंड ये हो गया 2, 2 10 अपॉन 2 की पावर 4, तो ये हो गया 0.0। यानी कि हमारे पास इंडिटरमाइंड फॉर्म बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन मेथड से, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो x टेंस टू 0। अब देखो इसे क्या करेंगे, ये कितना हो गया, 30 हो गया। एंड इसको अगर हम निकालें, समझो यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं आपको, वो भी कर देते हैं। आपको मैथ नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ना है आपको। 3x² x, ये हो गया 10, तो ये 3x² -6x 5x, है ना। तो ये प्लस का एंड ये 10, तो ये हो गया। देखो 3x कॉमन आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया 2 एंड ये 5 कॉमन आ गया, तो x -2, ये 2 नहीं आएगा ऊपर। ना क्लियर, तो ये हो गया x -2 फैक्टर कर दिया ना यहाँ पे। कैसे किए, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 30 आएगा। और 30 के फैक्टर निकाले, 6 5 30, तो 6 -5x कितना होता है, x होता है। तो ये हमने कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। इसको लिख लो यहाँ पर, 3x + 5 एंड यहाँ पर x -2, एंड नीचे भी a² - b², तो क्या हो जाएगा, x + 4 x -4, तो x -2 2 2 2 नॉट 4। तो कट आउट कर दो इसको। तो अब हमारे पास जो आया 3x 5 एंड x + 2 एंड लिमिट, ये 0 हो गया। अब वैल्यू रख लो, 2 है ना, 2 + 2, तो ये हो गया हमारे पास 11/4। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 8 करते हैं।
ये नोट डाउन करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते जाओ, साथ में समझते जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 3, तो यहाँ पर x की पावर 4 81 एंड यहाँ पर 2x स्क्वायर 5x माइनस 3। अब इसको समझो, 3 की पावर 4 81 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर 5 इंटू 3 माइनस 3, तो 0 अपॉन 0, ये हो गया। तो लिमिट ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर इसको लिख देंगे एंड 9 का स्क्वायर लिख देंगे एंड नीचे फैक्टर वाइज निकाल लोगे। अब तो देखो 3 जा 6, 6 माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस 1 एंड यहाँ पर x माइनस 3, क्या हो जाएगा x माइनस 3, समझ लो 2x स्क्वायर 5x प्लस 3, तो 2x 6x माइनस 3 प्लस 3, तो 2x x ये हो जाएगा एंड 1 x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1, ये हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसको, तो x स्क्वायर 9 एंड x स्क्वायर प्लस 9, भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो माइनस वाला है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा, 2x प्लस 1 एंड यहाँ पर x माइनस 3। अब इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, अरे यार इसे क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसे हम इसे आगे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये तो हम ऐसे रख देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 एंड यहाँ पर x माइनस 3, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड यहाँ पर x प्लस 3 x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 x माइनस 3, काट दो, इसको काट देंगे एंड यहाँ पर लिमिट x माइनस टेंस टू 3 दे रखा है हमें, तो अब वैल्यू पुट कर दो, तो 3 स्क्वायर प्लस 9 एंड 3 प्लस 3 एंड अपॉन 2 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 108 अपॉन 7, फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। तो ये हो गया आपके सामने 8 नंबर सॉल्यूशन कंप्लीट। तो 8 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ 9 पर। तो 9 में क्या करेंगे, लिमिट ये हो गया आपके सामने ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1, ए क्रॉस बी करके देखा हमने, बी एंड सी क्रॉस बी 1, तो ये हो गया बी अपॉन 1 एंड बी, ठीक है, सॉल्व हो गया। तो जिसमें जीरो को जीरो नहीं आ रहा ना, लिमिट जेड टेंस टू 1, तो जेड 1 के बाद 1/3 अपॉन जेड 1/6 1, सॉल्व किया 1/3, ये हो गया एंड ये हो गया 1 1/6, तो ये कितना हो गया 0.0, भाई ये कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, वही आएगा ना नंबर। आज इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे वो देखो, जेड 1/3 -1 अपॉन जेड 1/6 1। अब तो समझना है, यहाँ पर इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्या, 1/6 की पावर 2 - 1 अपॉन जेड 1/6, ये तो वही होगा, जेड अपॉन 1/3 आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड 1/6 प्लस 1 जेड 1/6 -1 अपॉन जेड 1/6, तो ये माइनस वाला काट दो आप, तो ये बचेगा, है ना। तो इसको हम आप रखेंगे यहाँ पर, तो लिमिट जेड टेंस टू 1, तो जेड 1/6 प्लस 1 एंड यहाँ पर 1 की पावर 1/6 प्लस 1 एंड ये हो गया। ओके, नाउ 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। लिमिट
x टेंड्स टू 1, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रख के लिख लेते हैं प्लेट 1 स्क्वायर 1 प्लस सी अपॉन सी इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस प्लस सी प्लस बी प्लस ए काट दिया तो हमारे पास 1 आ गया इसका। तो ये सॉल्व हो गया आपका। ओके, अब आओ पहले नंबर क्वेश्चन पर। लिमिट x टेंस टू -2, तो 1/x प्लस 1/2 एंड यहाँ पर x प्लस 2 ये हो गया। तो 1/2 ये आपके 1/2 एंड यहाँ पर 0/0 ये पूरा हो गया। तो यानी कि ये सॉल्व होगा सिंपल। तो यहाँ पर 1/x और 1/2 में 2x एलसीएम आ गया, तो 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये कट गया आपके सामने। तो बचा 1/2x, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है -2, x टेंस टू -2 दे रखी है ना एक्स की वैल्यू। तो पुट करो -2 तो क्या हो गया -1/4, -1/4 इसका आंसर आ गया। 13 का आंसर आ गया। अब 14 पे जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अब हम थोड़ा आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी है वो देखो, लिख लो आइडेंटिटी। लिमिट यहाँ पे मान लो क्यू दे रखा है, तो क्यू इक्वल टू 0, तो साइन क्यू या फिर थीटा कुछ समझ लो आप, थीटा साइन थीटा, थीटा समझो, साइन थीटा एंड यहाँ पर थीटा 1 हो गया। एंड लिमिट ये 0, तो टेन थीटा अपॉन थीटा 1 समझ लो। एंड यहाँ पे थीटा 0, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे समझ लेना है ना। एंड ये 0, इस तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया। चलो अब करते हैं इसको, है ना, ये तीनों आपको याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx, है ना। वैल्यू रख देखा हमने, तो साइन a क्रॉस 0 एंड b क्रॉस 0, तो साइन 0/0 फ्रैक्शन 0/0 ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिमिट लगा के यूज करेंगे। तो साइन ax अपॉन bx, तो करना क्या है आपको, यहाँ पर साइन ax अपॉन जो bx है इसके ऊपर नीचे ax अपॉन ax क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ax अपॉन ax एंड ax अपॉन bx, तो ये काट देंगे। तो हमारे पास अब जो लिमिट आ गई x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax a अपॉन b। अब हमने अभी देखा था कि ये देखो, ये क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो यहाँ पर x टेंस टू 0 एंड ax टेंस टू 0 ये हो गया। वी नो डेट लिमिट, ये हम लोग जानते हैं। तो ax यहाँ पर x की जगह हम नीचे कर देंगे, तो साइन ax अपॉन ax क्रॉस a अपॉन b, एंड यहाँ पर ये स्क्वायर कर देगी 1, तो 1 a अपॉन b एंड ये हो गया a अपॉन b। क्लियर, उस क्लियर में आ गया होगा बिल्कुल ही आपको। आ जाओ 14 क्वेश्चन पे आ जाओ, वहां भी क्लियर हो जाएगा और आपको। 14 नंबर क्वेश्चन देखो। लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है आपको साइन ax अपॉन साइन bx एंड a क्रॉस b नॉट इक्वल टू 0 ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन a क्रॉस 0 एंड साइन b क्रॉस 0, तो साइन 0 अपॉन साइन 0 एंड 0 अपॉन 0, तो साइन ax एंड साइन bx। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन ax अपॉन ax एंड ये हो जाएगा ax एंड साइन bx अपॉन bx एंड bx। आइडेंटिटी हम जानते हैं,
साइन थीटा क्यू जो भी समझना है ना समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फन हो गया, ये होता है आपके सामने लिमिट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हो गया साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स और ए एक्स बी एक्स, इसको आप एक्स ही मान लो चाहे तो, है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, कंफ्यूजिंग एक्स। ओके, आप समझ। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये चीज। ओके, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये वाली और ये तो एक फॉर्म बनेगी और ये एक्सट्रैक्ट करिए, तो अब आपके पास जो चीज बनेगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन बी, एंड ये बनेगी आपके सामने साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स पूरी, है ना। तो अब इसमें जो लिमिट लगेगा इसमें लग जाएगी लिमिट, है ना। तो जैसे ही लिमिट लगी तो लिमिट साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स क्रॉस ए अपॉन बी, एंड यहाँ पर हम x टेंस टू 0 दैट मीन्स ए एक्स टेंस टू 0 एंड x टेंस टू 0 यानी कि बी एक्स टेंस टू 0 ये रखते हैं। तो जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/1 ए अपॉन बी, यानी कि ए अपॉन बी इसका हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया। ओके, ये है। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था आपका, ये 14 था गया। 14, तो 15 देखते हैं हम, है ना। लिमिट x टेंस टू पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स एंड पाई माइनस एक्स, तो साइन फिर देखा हमने, तो पाई माइनस पाई एंड यहाँ पर पाई माइनस पाई एंड साइन 0/पाई यानी कि 0/0, ये हो गया। तो यहाँ पर हम पाई माइनस एक्स इक्वल टू एच मान लेंगे। ओके, और यहाँ पर x टेंस टू पाई है, तो यानी कि h टेंस टू 0, x टेंस टू 0, एंड हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन वही थीटा या फिर x/x इक्वल टू 1, ये मानते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वो समझो, हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एंड यहाँ पर साइन h अपॉन h प्लस पाई, तो h टेंस 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/पाई, h/पाई। तो एक तो ये तरीका हो गया आपके सामने, है ना। एक दूसरा तरीका और समझो जिससे हम और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस में आ गया, देखो क्या किया कि भाई हमने x टेंस टू पाई था, है ना, तो हमने ये h मान लिया, क्या मान लिया, h, और ये हमने जो आइडेंटिटी थी हमारे पास ये वाली फॉर्म इसको बना दिया, तो ये बन गया हमारे पास, ये क्रॉस है, क्या है, क्रॉस। तो ये बन गया पूरी फॉर्म हमारे पास साइन h/h, और जिससे क्या 1/पाई हो गया। ये तो एक तरीका हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड, देखो क्या है हमारे पास सेकंड मेथड, लिमिट x टेंस टू पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, ये है। अब हम देखो यहाँ पे जानते हैं कि पाई, इसको हम इसे कैसे लिखते हैं, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे x टेंस टू पाई हो गया, ये हो गया ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर पाई माइनस एक्स वाली फॉर्म को 0 करें, तो इससे क्या होगा हमारे पास, लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 तो साइन पाई माइनस एक्स एंड पाई माइनस एक्स, एंड ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्रॉस में पाई। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1/5, ये भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 16 क्या है, लिमिट आपकी ये दे रखी है x टेंस टू 0 एंड cos x अपॉन पाई माइनस x, तो रख के देख लेते हैं cos 0 अपॉन पाई माइनस 0 एंड 1/पाई। तो ये हमने सॉल्व किया, 0/0 नहीं आया,
तो मतलब ये हमारे पास इसका आंसर हो गया 17 आउट। लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x अपॉन cos x 1। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसमें हम रख के देख लेंगे। तो 2 क्रॉस 0 -1 एंड यहाँ पर cos 0 -1, तो यहाँ पर 1 -1 1 -1 और ये 0.0, ये हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें पता है cos 2x - 1 आइडेंटिटी याद होंगी अब तो, ट्रिग्नोमेट्री वाली। तो 2 cos स्क्वायर x - 1 ये हो गया, एंड cos x - 1 ये हो गया। एंड यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा, तो ये 2 कॉमन आ गया, तो cos स्क्वायर x - 1। ओके, एक मिनट। एंड यहाँ पर cos x ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये है cos स्क्वायर, तो देखो समझो क्या हो गया कि cos ये बना है ना, तो cos स्क्वायर -1 एंड यहाँ पर 2 कॉमन आ गया था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समझ रहे हो आप, इसे हम लिख देंगे cos +1 cos -1 अपॉन cos -1। तो ये काट दिया हमने, तो हमारे पास 2 cos +1 2 cos x +1 है ना, ये x है, x तो समय आएगा वो जो दे रखा है ना। तो 2 cos x +1, इस आगे लिखेंगे 2 cos x +1 ये हो गया। अब हमारे पास लिमिट ये रखी है, और एक मिनट, ये x है पूरा नहीं है, x टेंस टू 0 एंड 2 cos x +1 ये था। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो 2 cos यहाँ पर 0 +1, तो 2 1 +1 एंड 2 × 2 4। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू 4, आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, लिमिट x टेंस टू 0 ax + x cos x अपॉन b sin x ये हो गया। अब यहाँ पर हमने a क्रॉस 0 प्लस यहाँ पर ये 0 हो गया एंड यहाँ पर b × sin 0, तो ये बन गया 0.0। तो यानी कि अब निकालना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं अब। एंड वी नो दैट लिमिट x टेंस टू 0 देन sin x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 देन 1 - cos x अपॉन इक्वल टू 0 ये होता है। सो यहाँ पे अब यूज करो लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास a + cos x, एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x का, तो sin x अपॉन x एंड यहाँ पर x का हमने मल्टीप्लाई, तो ये कट गया। अब इसमें लिख लो लिमिट x टेंस टू 0 a + cos x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x क्रॉस b ये हो गया, है ना। तो अब आप इसे देखते हैं, ये तो हो गया आपके पास 1, क्या हो गया 1। तो यहाँ पर 1 × b ये हो गया, एंड ये आपके हमने लिख सकते हैं, तो a प्लस ये कितना हो जाएगा cos नॉट cos 0 की वैल्यू कितनी गई 1 हो गई, तो a + 1। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, ये तो क्रॉस में है, तो अब इसका जो आंसर आएगा आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, a + 1 अपॉन b, क्या हो जाएगा a + 1 अपॉन b, इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 18 का ये आंसर इसका 19 पे आओ।
लिमिट x टेंस टू 0 x sec x, तो यहाँ पे 0 एंड sec x इक्वल टू 0, आंसर आ गया। 20 पे आओ। 20 पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 एंड साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, ये हो गया ए बी एंड ए बी नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया। तो अब से रख दो वैल्यू साइन a क्रॉस b एंड b क्रॉस 0 एंड यहाँ पर a क्रॉस 0 एंड साइन b क्रॉस 0। तो यहाँ पर साइन 0 प्लस 0 एंड यहाँ पर 0 प्लस साइन 0, तो 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 एंड यहाँ पे साइन ax प्लस bx एंड यहाँ पर ax प्लस bx, सॉरी एक मिनट रुको, क्या, हाँ ठीक है, सही जा रहा है सब कुछ, एंड ax प्लस साइन bx, ये हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको bx से क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ax से, तो हमारे पास जो बन जाएगा उसको बाद देख लेंगे, है ना। साइन ax अपॉन ax क्रॉस ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx अपॉन bx क्रॉस bx, ये हो गया। तो अब तो कर सकते हो आप। तो इसको आगे देखो, तो यहाँ पर x टेंस टू 0 देन ax टेंस टू 0, x टेंस टू 0 यानी कि bx टेंस टू 0, ये हो जाएगा। तो दैट मीन्स साइन if ax टेंस 0, तो साइन ax अपॉन ax क्रॉस ax प्लस bx एंड यहाँ पर ax प्लस लिमिट bx टेंस टू 0, तो साइन bx अपॉन bx इंटू bx। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पे 1 हो गया ये, इंटू ax प्लस bx एंड ax प्लस 1 इंटू bx। तो यहाँ पे ax प्लस bx एंड ax प्लस bx दोनों काट दो, कितना हो गया 1। तो हमारे पास का सॉल्यूशन आ गया 1। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 0 cos x एंड cot x। तो cos x रखो यहाँ पर एंड cot x इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया इनवैलिड, क्या हो गया इनवैलिड, इंडिटरमिनेट हो गया। तो अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो cos x एंड cot x क्या होता है, 1 अपॉन साइन x एंड इसको हम लिखेंगे cos x अपॉन साइन x, कैलकुलेट लो तो साइन x 1 माइनस cos x, ये हो जाएगा, ओके, 1 माइनस cos x एंड साइन x। तो अब आगे हम जानते हैं 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड साइन x इक्वल टू साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2, काट दो इसको, ये भी काटो 2, तो साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, ये हो गया। अब हमारे पास ये हो गया tan x बाई 2, तो लिमिट tan x बाई 2 साइन अपॉन cos tan, एंड ये हो गया tan 0.2, क्या हो गया एक्चुअली 0.2, तो यहाँ पे ये tan क्या आ गया 0 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब तक हमने यहाँ पे ये आपके 21 क्वेश्चन कर लिए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।
आप प्रैक्टिस कर लें, जो भी है अपनी रेफरेंस को यूज करें एंड उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट वाली वीडियो देख लें अगर वो नहीं देखा है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड ईच एंड एवरी वीडियो को सॉल्व करें, देखें, समझें उसको। इस तरीके से नहीं है कि आपको अपने आप ही चीजें आ जाएंगी और आपको पढ़ना पड़ेगा।